हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज वन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 चैप्टर 2। हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें ये मेथड सीखना है कि कैसे हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। और जब हम इसको एक बार सीख लेंगे कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं, तब हम अपनी वर्कशीट 4 कंप्लीट करेंगे। आज आई होप आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी। वर्कशीट 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन और उसी के बिहाफ पे हम वर्कशीट 4 को सॉल्व करेंगे। लेट वी स्टार्ट। प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है? पहले तो आप ये रिकॉल करिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स आपको अच्छे से पता है कि प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसके 2 डिफरेंट फैक्टर होते हैं। जिस भी नंबर के 2 डिफरेंट फैक्टर होते हैं तो वो कहलाता है प्राइम नंबर। और वो 2 डिफरेंट फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक तो नंबर इटसेल्फ और एक 1। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्राइम नंबर्स होते हैं क्या। तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है? प्राइम नंबर्स का ही यूज करके हम किसी नंबर के फैक्टर करते हैं। और फैक्टर क्या होता है? मतलब किसी भी नंबर का जो है फैक्टर होता क्या है। सपोज अगर आपको 6 नंबर गिवन है तो उसके फैक्टर कौन कौन से होंगे? उसका फैक्टर होगा 1। 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है, आपको पता है। ठीक है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एंड नंबर इटसेल्फ भी आपका जो है हर नंबर का फैक्टर होता है। नंबर इटसेल्फ ऑलवेज, ही आपको पता ही है। दूसरा, अब 6 का फैक्टर एक तो 1 हो गया, 2 के टेबल में आता है, यानी 2 कंप्लीटली 6 को डिवाइड करते हैं। सपोज जैसे ये 6 है आपका, इसके फैक्टर होते हैं 1, 2, 3 एंड 6। व्हाट इज दैट मीन? कि 1 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है और 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है। 2 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, 3 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है और 6 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो उसी वे से हम प्राइम फैक्टराइजेशन आज करना सीखेंगे। तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं, चलिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 360 बाय डिवीजन मेथड। अब हम डिवीजन मेथड का यूज करके प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। तो डिवीजन मेथड क्या होता है, ये देखिए। यहाँ पे हम इस तरीके से आपको 360 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। ठीक है, आपको पता है ये 2 के टेबल से जाएगा, 2 के टेबल में आएगा और 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। वाई? किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो दैट नंबर विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 1 जा 2। अब 2 1 जा 2 हो गया तो 3 में से 2 गया, 1 बचा तो ये 16 बन गया। 2 8 जा 16 और 0 एज इट इज। ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये क्वेश्चन है। जैसे आप डिवीजन करते हो ना तो क्वेश्चन लिखते हो साइड में, राइट हैंड साइड में। जैसे हम ऐसे डिवीजन करते हैं, सपोज ऐसे ही ये हम डिवीजन करते हैं तो 2 1 जा 2 ऐसे करके पूरा प्रॉपर करते हैं। फिर 2 8 जा 16 एंड देन फिर आपका ये 0 और 0 आप यहाँ लगा देते हो। जो ये 180 है वो आता है यहाँ पे। ये 180 आपका यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया कि हम यहाँ 180 कैसे लिख रहे हैं। सो जो हम ये 180 यहाँ पे लिखते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0 0, ये हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है हमारा। नाउ अब ये फिर देखो, फिर ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, येस बिकॉज 0 है। सो 2 के टेबल में अभी 9 पे जाएगा, 2 9 जा 18, 0 एज इट इज आ जाएगा। नाउ यहाँ पे 0 वंस अगेन ये 2 के टेबल में आएगा। 2 4 जा 8, 1 बचा आपका, 10 बन गया, 2 5 जा 10। ठीक है, अब आप ये ध्यान से देखो, क्या ये 2 के टेबल में आता है? क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? नो, बिकॉज यहाँ पे 5 है। अब 2 के बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है? 3। सो 3 से डिवाइड होगा डेफिनेटली, आपको पता ही है रूल। 5 और 4 कितना होता है? 9। तो इसका मतलब ये 3 से जाएगा ही जाएगा। तो 3 से डिवाइड करो। 3 1 जा 3, 1 बच गया आपका, ये 15 बन गया। 3 5 जा 15। अब ये 3 के टेबल में आएगा 15, यस आता है। कंटिन्यू करेंगे 3 से ही। अब ये 3 के टेबल में 5 तो आएगा नहीं। इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है? 5। सो 5 के टेबल में किस पे जाएगा? 5 1 जा 5। यहाँ पे हमने इसको स्टॉप कर देना है। हमेशा हम स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। अगर 2 से नहीं जा रहा होगा तो हम 3 से ट्राई करेंगे। जब तक वो नंबर 3 से जाता रहेगा हम 3 से डिवाइड करते रहेंगे। और जब वो 3 से नहीं जाएगा तो हम नेक्स्ट नंबर प्राइम नंबर देखेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे, ओनली प्राइम। ठीक है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है ओनली हमने प्राइम नंबर्स को यूज करना है डिवीजन के लिए। सो और डिवीजन कब तक करेंगे? जब तक आपका यहाँ पे 1 ना आ जाए। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे राइट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 360। अब हम इसको राइट कैसे करते हैं?
ये जो आपका इधर वाले सारे नंबर से ये हम राइट करेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 जो है 1 जब तक नहीं आता तब तक हम सॉल्व करेंगे, लेकिन 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। ओनली यहाँ के नंबर्स हम लिखेंगे, ये वाले जो नंबर्स है ना ये हम मेंशन करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, देन फिर 3, देन 5, और जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 360 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है, आप करके देख सकते हो। 24 3 जा 72, और 72 को जब आप 5 से करोगे, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 1 36, ठीक है। तो जब आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 360 आ जाएगा। आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन विद डिवीजन मेथड, कि आपने डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, तो ये हमारा डिवीजन मेथड होता है, ठीक है। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं डिवीजन मेथड से तो हम इस तरीके से करते हैं। ऑलवेज वी हैव टू स्टार्ट विथ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 से ट्राई करेंगे, अगर 2 से नहीं जाएगा तो 2 से नहीं करेंगे डिवीजन, उसके बाद हम 3 से ट्राई करेंगे, 3 से भी नहीं जा रहा है तो फिर हम 5 से करेंगे। और आपको पता ही है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 3 5 7 है ना, 9 हमारा नहीं होता, 11 13 सो ऑन। सो इस तरीके से आपको जो है 1 बाय 1 इसको ट्राई करते रहना है, और जिस नंबर से कंप्लीटली जाएगा वही यहाँ पर शो करना है। ये नहीं कि ये अब ये जाने को तो बेटा ये 9 पे भी जा रहा है 360, पर 9 आपका प्राइम नहीं है, ठीक है। और प्राइम नंबर ये तो 5 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो बट 5 प्राइम नंबर है, बट उससे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, तो पहले हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू वर्कशीट नंबर 4। अब हम वर्कशीट 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें क्या करना है, डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करना है। सो हमारा ए पार्ट है 78। तो 78 को आप कैसे सॉल्व करोगे, मैंने आपको बताया है कि 78, अब आप यहाँ पे देखो कि 78 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है, 2 है, तो क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? यस, यहाँ पर 8 है, और आपको मैंने पहले ही बताया है एवरी इवन नंबर, कोई भी नंबर हो, कितने से बड़ा इवन नंबर वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा, वो 2 से डिविजिबल होगा। और इवन नंबर आपको पहचानना आता होगा, जिसके भी वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 होगा, वो नंबर आपका इवन नंबर होगा ही होगा। और यही हमारे 2 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो अब ये 2 से जाएगा, यस, 2 के टेबल में 2 3 जा 6, 1 आपका बचा, तो ये हो गया 2 9 जा 18। उसके बाद अब तो ये 2 से नहीं जाएगा, तो अभी किस से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। क्या अब ये 3 से 4 से 4 तो आपका कॉम्पोजिट है, 5 से जाएगा? नहीं। 7 से जाएगा? नो। 11 नो। 13 डायरेक्टली अब ये 13 के टेबल में आएगा, यहीं पे आपने इसको स्टॉप कर देना है। अब आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 78। तो क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि क्या प्राइम फैक्टराइजेशन है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। और जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 3 जा 6, 13 6 जा 78, तो आपका 78 ही आंसर आएगा। ये 1 आपने राइट नहीं करना है, ठीक है। नाउ कम टू बी पार्ट, 120। 120 आपका 2 से स्टार्ट करो, 2 6 जा 12, 0 एज इट इज़, 2 3 जा 6, 0 एज इट इज़। अभी भी ये 2 पर जाएगा, 2 1 जा 2, आपका 1 बचेगा, 2 5 जा 10, अब ये 2 पे नहीं जाएगा, ये भी 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, अब ये 3 से नहीं जाएगा, डायरेक्ट 5 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो अब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, नीचे स्पेस यहाँ पे लिख लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 5 जा 120, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ऐसे आपने मेंशन करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ कम टू सी पार्ट। सी पार्ट है हमारा 256। अब आप इसको 2 से ही स्टार्ट करेंगे, स्मॉलर प्राइम नंबर से, और ये 2 से जाएगा बिकॉज वंस प्लेस पे 6 है इसके। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, तो ये 16 बन जाएगा, तो 2 8 जा 16। अब यहाँ पर 8 है, 2 के टेबल में जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब यहाँ पे 4 है, ये 2 के टेबल से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे 2 है, वंस अगेन ये 2 के टेबल में जाएगा,
2 1 जा 2 और ये 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12। अभी भी ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 8 जा 16। यह भी 2 के टेबल में जाएगा, 2 4 जा 8। ये भी 2 के टेबल में जाएगा, 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2। जब तक 1 नहीं आएगा आपको ये कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाते रहना है। अब यहाँ पे आप लिख लो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 256। सो क्या होगा आपका यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 में यहाँ लिख देती हूँ स्पेस ये 8। सो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 256 का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जब तक 1 नहीं आया कंटिन्यूशन में किया। 120 क्या किया, तो ये आ गया आपका, यहाँ पे लिखा है हमने 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। और आपका करेक्ट आंसर करेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है तो आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना। अगर आपका सेम ये आ रहा है आंसर तो आपका यानी आपने करेक्ट फैक्टराइजेशन किया है। ठीक है, 256 का आपका ये आ गया। ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 13 2 जा, फिर आप कर लोगे 64 2 जा 128 128 2 जा 256। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू डी पार्ट। डी है हमारा 84। डी है हमारा 84। अब 84 को आप डिवाइड करो, 2 से जाएगा, यहाँ पे 4 है, 2 4 जा 8 2 2 जा 4। ये भी 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4 2 1 जा 2। अब ये 2 से नहीं जाएगा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 7 जा 21। अब ये ना तो 3 पे जाएगा ना 5 पे, क्योंकि 7 के ही टेबल में आता है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7। सो आपके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए 84 के, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84। तो क्या हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। 1 यहाँ पे राइट नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले ही बोला है। वाई, बिकॉज आपका 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है और यही वाले नंबर हम लोग यूज़ करते हैं। 2 2 जा 4 3 जा 12 7 जा 84। तो ये आपका आंसर करेक्ट है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू ई पार्ट। ई पार्ट है हमारा 441। 441 है। सो 441 आप ये देखो यहाँ पे 1 है तो ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा, क्या ये 3 के टेबल में जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल पता है आपको 3 का, इन तीनों को ऐड करो, सम ऑफ ऑल डिजिट 4 4 8 और 1 9, तो ये 3 में जाएगा। तो आप 3 से डिवाइड करो अब इसको, 3 1 जा 3, 1 बचा 14 बन गया, 3 4 जा 12, 2 बचा 21 बन गया, 3 7 जा 21। नाउ अगेन देखो ये क्या 3 के टेबल में जाएगा, सम करो ऑल डिजिट का, 4 और 1 5 5 4 7 12, तो ये 3 के टेबल में जाएगा क्योंकि 12 3 से डिविजिबल है। तो अब 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12, 2 आपका यहाँ पे लेफ्ट ओवर हुआ, 27 बन गया, 3 9 जा 27। अब इनको ऐड करो, 9 और 4 13, 13 तो 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 के टेबल में भी नहीं होगा बिकॉज 5 के यहाँ पे 1 पे 0 5 होना चाहिए। देन आता है 7 प्राइम नंबर, तो ये 7 के टेबल में आता है, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। नाउ आप यहाँ पे मेंशन करिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 441। तो क्या होगा आंसर आपका, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। अगर आपको मैंने बताया ये चेक करना है कि आपके प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट हुए हैं या नहीं हुए, तो आप क्या करोगे, आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लो। 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, 63 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 441। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू एफ पार्ट। एफ पार्ट है हमारा 240। सो 240 को हम डिवाइड करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। अब यहाँ 0 है तो यानी 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4 0 एज इट इज, 2 6 जा 12 0 एज इट इज, 2 3 जा 6 0 एज इट इज। ये 2 के टेबल में जाएगा, 0 है यहाँ पे, तो 2 1 जा 2, 1 बचा लेफ्ट ओवर, तो ये आपका क्या बन गया 10, 2 5 जा 10। अब ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा, ये 3 के टेबल में जाएगा बिकॉज 3 के टेबल में 15 आता है। अब 5 तो डायरेक्ट 5 के टेबल में आएगा, 5 1 जा 5। अब यहाँ पे आप राइट करो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 240। तो क्या होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 240 के, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, नेक्स्ट है आपका 4 टाइम 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा यहाँ पे तो मैं वैसे ही कर रही हूँ ना, तो आप क्या करना, आपके पास तो स्पेस होगा तो आप कॉपी में जो है इसको सामने ही लिख के दिखाओगे। ठीक है, अपनी नोटबुक में आप
सामने ही लिखोगे ये फैक्टर्स इसके, इक्वल्स टू डालोगे और फैक्टर सामने ही लिखोगे। ठीक है, तो अब मैंने आंसर आपको चेक करने का तरीका बताया ही है। सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, अगर आपका सेम आंसर आ रहा है 240 तो आपने बिल्कुल करेक्ट किया है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48 एंड 48 को आप 5 से करोगे तो आपका 240 ही आएगा। नाउ कम टू जी पार्ट। जी आपका है 2304। अब यहाँ पे बेटा 4 है, सो ये आपका 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 1 लेफ्ट ओवर हुआ तो 10 बन गया। 2 5 जा 10, 2 जा 4। उसके बाद यहाँ पे 2 है, 2 5 जा 10, 1 लेफ्ट ओवर हुआ 15 बचा, तो वो 15 यानी कि 2 7 जा 14। अगेन 1 लेफ्ट ओवर हुआ तो 12 बना, 2 6 जा 12। अभी भी 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, फिर 1 बचा, 2 8 जा 16, फिर आपका ये 1 बचा, 2 8 जा 16। अगेन ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अगेन 2 से जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। ठीक है, उसके बाद अगेन 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ये आपको पता ही है 12 कैसे बना। यहाँ पे 1 लेफ्ट ओवर हुआ, 2 1 जा 2, 1 लेफ्ट ओवर 16 बन गया, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब ये 9 तो 2 के टेबल में जाएगा नहीं, ये 3 के में जाएगा। उसके बाद ये आ गया आपका 3 1 जा 3। अब हम यहाँ पे लिखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2304 इज 2 मल्टी कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। देन आपका कितना है, 2 टाइम 3 है, आंसर आएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेना आप। ठीक है, सो ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ कम टू एच पार्ट। आपने कब तक सॉल्व करना है, जब तक आपका 1 ना आ जाए। और किससे स्टार्ट करना है, डिवीजन मेथड में, प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से चेक करना है। तो 3125 को चेक करेंगे अब हम। लेट वी चेक 3125। तो ये 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, 5 है, तो 3 से ट्राई कर लेते हैं। पहले सम ऑफ ऑल डिजिट कर लेते हैं। 3 और 1 4, 2 6, 5 11 नहीं है, 3 के टेबल से भी नहीं जाएगा क्योंकि 11 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 5 है, तो नेक्स्ट हम 5 से ही ट्राई करेंगे। 5 6 जा 13, 30, तो आपका 5 6 जा 30, तो आपका 1 लेफ्ट ओवर हुआ, कितना बचा 12, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 25। नाउ अगेन 5 से ट्राई करिए बिकॉज 5 है, 5 1 जा 5, फिर आपका जो है 1 बचा, 12 हो गया, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 25। अगेन 5 से करो, 5 2 जा 10, उसके बाद आपका 2 बचा, 5 5 जा 25। अगेन 5 से करो, 5 5 जा 25, अगेन 5 से करो, 5 1 जा 5। सो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3125। सो ये आपका आंसर आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। कितनी बार 5 है, 1 2 3 4 5। सो 5 टाइम आप 5 यहाँ पे राइट कर दो। आई थिंक आपको ये पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपका एच पार्ट हो गया। अब हम यहाँ पे आई पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डू आई पार्ट। तब तक आपने सॉल्व करना है जब तक, और मैंने आपको बताया सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है हमारा 1260। तो 1260 को हम पहले डिवाइड किससे करेंगे, 2 से, बिकॉज यहाँ पे 0 है, ये 2 से चला जाएगा। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 0। नाउ 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 लेफ्ट ओवर हुआ, कितना बन गया 10। सो अभी हमारा 315 आ गया, तो 2 से जाएगा नहीं, हम देख लेते हैं 3 से जाएगा ही नहीं। सम कर लो ऑल डिजिट का, 5 4 3 8 और 1 9, तो ये 3 से जाएगा क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है। 3 1 जा 3, ये 1 तो जाएगा नहीं, तो हम 0 लगाते हैं, जैसे डिवाइड करते हैं ना, सेम डिविजिबिलिटी रूल होता है वहाँ पे हम डिवीजन में करते हैं ना, सेम ऐसे 1 नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे। 15 बना, 3 5 जा 15। अब हम देख लेते हैं 5 और 1 6, तो ये आपका 3 के टेबल में आता है, तो 3 से चला जाएगा। 3 3 जा 9, फिर उसके बाद आपका कितना बच रहा है यहाँ पे 1, 3 5 जा 15। नाउ 5 और 3 8, अब ये 3 के टेबल में नहीं आएगा, वी हैव टू डिवाइडेड बाय 5। 5 से जा 35, उसके बाद ये 7 के टेबल में आएगा। अब आपने यहाँ पे लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम। मेरे पास यहाँ पे बेटा, यहाँ पे मैं ऐसे लिख रही हूँ, लेकिन नोटबुक में आप कैसे लिखेंगे, नोटबुक में आप सामने ही लिखेंगे 1260। तो आपका क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरा क्लियर हो गया होगा।
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. राइट द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर, एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. सो प्राइम्स पता ही है आपको कैसे प्रोडक्ट निकालना है. प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स का मतलब क्या है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. या आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ही तो कर रहे हो, ये प्राइम नंबर से आप इनका प्रोडक्ट कर रहे हो, तभी तो ये आंसर आ रहा है. तो वही मीन है, वही मैंने आपको समझाया था कि आप इनका प्रोडक्ट करके देख लो, मल्टीप्लाई आपस में करके देख लो. अगर आपका आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब आपने करेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन किया है. वही सेम यहाँ पर है. तो हम क्या करेंगे, पहले तो आप ये बताइए, हम इसका आंसर करते हैं. ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर. तो ये आपको पता ही है ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर क्या होता है, 9999. ठीक है, ये आपका ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर है. अब इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस करना है तो पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो डिवीजन मेथड से. अब ये 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि इसके वंस प्लेस पे क्या है, इसके वंस प्लेस पे 9 है, तो ये 3 से जाएगा. यस, 9 और 9 18, 27 और 36. इनका हमने ऐड करके देखा डिजिट का, तो हमें पता है कि 36 3 के टेबल में आता है. तो बस अब हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे. नाउ डिवाइड इट बाई 3. 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9. आपको वैसे भी दिख रहा होगा ये 3 पे जाएगा, फिर ये 3 से चला जाएगा. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. अब आप ये बताओ क्या ये 3 से जाएगा. चलो 1 2 3 4, सम क्या आ रहा है इनका, 4 आ रहा है, तो 4 तो 3 के टेबल में नहीं आता. ठीक है, उसके बाद ये 5 के में भी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है. क्या ये 7 के टेबल में जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, आप करके देख लेना. तो ये अब ये किसके में जाएगा, अब ये 11 के टेबल में जाएगा. 11 11 1 जा 11, फिर ये 1 है तो 1 नहीं जाएगा तो 0 करते हैं. अभी 11 बन जाएगा, 11 1 जा 11. अब 101 तो बेटा किसी के टेबल में नहीं आता, ये डायरेक्टली 101 के टेबल में ही आएगा. और ये मैंने बताया था आपको कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ नंबर इटसेल्फ. ये वही चीज़ है कि 101 के टेबल में ही आएगा. अब आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दो. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9999. ठीक है, तो ये आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ही लिख रहे हो, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ही बोलते हैं. तो ये आपका आंसर आ गया. जब आप इसको जो है मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर यही आएगा. ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है कि हम ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो हमारा ये आंसर आ जाता है. ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. राइट द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर एंड शो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन. सेम प्रोसेस, प्राइम फैक्टराइजेशन है या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है. आंसर करेंगे हम. पहले तो आप बताओ स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर क्या होता है, ये आपको सबको ही पता है क्या होता है. स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर 1000. क्या बन गया ये, 1000. क्या होता है आपका स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर, 1000. अब आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो. अब यहाँ पे 0 है, लास्ट में 0 है तो ये 2 से जाएगा. 2 5 जा 10, देन 0 एज इट इज आ जाएगी. अभी भी ये 2 से जाएगा क्योंकि यहाँ 0 है, आपको पता ही है डिविजिबिलिटी रूल. 2 2 जा 4, 1 लेफ्ट ओवर हुआ, 10 बचा. 2 5 जा 10, 0. अभी भी जाएगा 2 से. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच गया, यहाँ पे 10 बन गया. 2 5 जा 10. अब ये 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा. चलो इनका हम सम कर लेते हैं डिजिट का. 2 और 1 3, 3 और 5 8, तो ये तो नहीं जाएगा है ना. 8 तो 3 की टेबल से नहीं जाएगा. तो अब ये 5 से कर लेते हैं. 5 से तो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 5 है वंस पे. 5 2 जा 10, 2 लेफ्ट ओवर हुआ, 25 बन गया. 5 5 जा 25, अगेन 5 से जाएगा. 5 5 जा 25, अगेन 5 से जाएगा आपका. तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो. आप प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000 तो कितना होगा, 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन अभी अभी किया है हमने. 2 टाइम 3 आएगा बेटा, और उसके बाद 5 3 टाइम आ जाएगा. तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया ऑफ 1000. आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 ना आपको एक बार समझने की देर है, फिर आपको इजीली आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर से सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स. अब हमें ना ऐसे 2 ऑड प्राइम लेने हैं जिनका सम 18 आए. तो अभी हम करते हैं, ये पार्ट आपको समझ में आ जाएगा. और इसका ट्रिक क्या होती है वो समझो आप. ऐसे तो आप लगे ही रहोगे, सोचते रहोगे, तो इसकी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ. अब आपको प्राइम नंबर पता ही है कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 13, ये प्राइम नंबर्स है. लेकिन उसने बोला है ऑड प्राइम का सम दिखाना है, तो 2 तो हमारा नहीं आएगा बिकॉज ये हमारा क्या है, इवन प्राइम नंबर. तो ये तो हमारा नहीं आएगा. तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, अगर हम 3 ले लेते हैं,
अगर हम एक नंबर मान लो, सपोज अभी हम रफली कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे। अगर हम 3 ले रहे हैं, सो इफ वी आर टेकिंग 3 प्राइम नंबर, सो 3 ले रहे हैं, तो अगर 18 में से 3 गया तो कितना बचा? 15। तो 15 और 3 तो 18 बनता है, लेकिन 15 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो हम 15 तो नहीं ले सकते। तो चलो हम 3 की वजह अब ट्राई करते हैं 5। अगर हम 5 को ट्राई करेंगे, इफ यू विल टेक 5 हेयर, कि चलो एक नंबर हमने 5 ले लिया, तो 18 में से जब अगर 5 लेस करोगे तो ये बचा आपका 13। तो 13 और 5 को यानी प्लस करके आता है 18। तो आपका आंसर क्या आ गया? 3 प्लस 5 प्लस, आपका आंसर आ गया 5 प्लस 13। दोनों के दोनों आपके प्राइम नंबर हैं और प्राइम नंबर का ही आपका सम आ गया। तो आपका क्या आ गया? 5 प्लस 13 प्लस 18। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 1 लिख सकते हैं, आप आपकी मर्जी है, आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं अगर आपको आता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि एक नंबर और है जिससे आपका 18 बन रहा है। अगर मैं 7 लेती हूँ, 7 कंसिडर करती हूँ और 18 में से मैंने 7 लेस किया, तो कितना आ गया? 11। तो क्या 11 और 7 18 होता है? तो क्या 7 और 11 नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है, 7 प्लस 11 भी हो सकता है, 2 और प्राइम का। ठीक है, 11 और 7 क्या होता है आपका? 18। सेम ऐसे आप बी पार्ट करिए, बी है 32। अब 32 को आप कंसिडर करिए। 32 में आप क्या करेंगे? पहले मान लो मैंने 3 लिया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अगर मैंने 3 लिया तो 32 में से आप 3 लेस करो, तो कितना आ गया आपका? 29 आ गया। तो 29 आपका क्या प्राइम नंबर है? यस, 29 आपका प्राइम नंबर है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 प्लस 29। दोनों हमारे प्राइम नंबर हो गए और इनका सम हो गया। आप ऐसे ना ट्राई कर सकते हो और फर्दर भी कर सकते हो भाई, ऐसा नहीं है एक का ही सम हो, आप और भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब 3 के प्लेसमेंट में आप जो है 5 ले सकते हो। अब 5 लेके देखो क्या 5 लेस करने पे 32 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ऐसे आप करके देखोगे। 7 ले सकते हो, है ना, 7 लोगे, 7 लेस करोगे तो फिर क्या आएगा? 5 लेस करोगे तो क्या आ रहा है, वो आपने ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आप करके देख सकते हो, और भी ज़्यादा लिख सकते हो, जरूरी नहीं है एक ही आपने शो करना है। आपको और आते हैं नंबर्स तो आप और भी ऐड करके दिखा सकते हो। सो आपका नेक्स्ट नंबर है 66। अब 66 में आप 66 का करके देखिए। पहले मैं अगर 3 ले लेती हूँ, मान लो मैंने 3 लिया, तो 66 में से 3 गए तो कितना बचा आपका? 63। तो क्या 63 आपका प्राइम नंबर है? नहीं, ये तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 के टेबल में आ जाएगा ना, तो 63 नहीं लेंगे। चलो अब 5 लेके देख लेते हैं, तो 61 आ गया आपका। तो 61 आपका प्राइम नंबर है? यस, 61 आपका प्राइम नंबर है। 5 के बाद आप 7 लेके देख सकते हो कि आपका सब्ट्रैक्शन के बाद प्राइम नंबर बच रहा है, नहीं बच रहा है, नहीं बचा है, तो आप नेक्स्ट पे ट्राई कर सकते हो 11 पे। तो ये आपकी ट्रिक होती है इसको सॉल्व करने की, है ना। नेक्स्ट है आपका डी पार्ट। डी पार्ट में आप दिखाइए 90। अब 90 है, अब 90 में मैंने सपोज मैंने 90 में ले लिया 3, तो 3, अब 90 में से आप 3 लेस करो तो आपका बच गया 87। सो 87 तो आपको पता है कि टेबल में आता है, किसके आता है? 3 के टेबल में आएगा। ये 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। तो अब हम 5 लेके देख लेते हैं। 5 लेंगे तो बचा 85। 85 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो 85 और 5 नहीं हो सकता। अब हम 7 लेके देख लेते हैं, तो ये बचा आपका 83। सो 83 भी आपका प्राइम है, 7 भी आपका प्राइम है, तो आपका आंसर आ गया 7 प्लस 83। ठीक है, आप और भी शो कर सकते हो। आप ऐसे ही, मैंने बोला ना, आप 11 से ट्राई कर सकते हो, आप 13 से ट्राई कर सकते हो, बट आप ट्राई कर करके देख सकते हो। तो ऐसे हम लोग शो करते हैं इसको। ठीक है, इसके जैसे मैंने आपको 2 मेंशन कर दिया, ऐसे आप और भी लिख सकते हो। ठीक है, बट इसने तो सिर्फ 2 और प्राइम के बारे में एक ही पूछा है, पर आप लिख सकते हो अगर आपको आता है तो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। वो भी सेम ही है, उसमें क्या करना है आपने? उसमें 3 और प्राइम का करना है। तो उसमें देख लेते हैं हम क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम ऑफ 3 और प्राइम्स। सेम है, 3 और प्राइम्स कंसिडर करने हैं। ए पार्ट देखो 41। अब मैंने आपको यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 तो हमारा इवन प्राइम नंबर हो गया, तो 3 और प्राइम लेना 5 7 11 13, और 13 के बाद क्या आता है? 15 नहीं होता, 17 होता है। ठीक है, अभी हम जैसे 41 ले रहे हैं, अगर मैं 41 में से 3 लेस करती हूँ, ठीक है, इफ़ मैंने अगर 3 लिया पहला नंबर, कि पहला मेरा नंबर है प्राइम 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 लेस किया, तो ये मेरा आ गया, क्या आ गया? 8 38 आपका आ गया। ठीक है, अब 38 आया आपका। अभी तो मैंने एक ही प्राइम कंसिडर किया है, 3 लिया है। अब 38 में मैंने दूसरा प्राइम सपोज 5 ले लिया, तो ये मेरा कितना बचा? 33।
लेकिन अगर 5 लेने पे 33 बच रहा है बच्चे, तो क्या बोलते हैं, 33 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो 5 नहीं लेते, हम 7 ट्राई करते हैं। 38 में से, इस वाले नंबर में से, क्योंकि 3 तो मैंने ले लिया सपोज, तो 38 में से मैं एक बार 7 लेस करके देख लेती हूँ, तो ये आपका बचा 31। इसका मतलब एक नंबर अगर मैं 3 लेती हूँ, दूसरा नंबर मैं 7 लेती हूँ, तो तीसरा नंबर मेरा क्या हो जाएगा 31, और तीनों के तीनों आपके क्या है प्राइम नंबर, तो ये आपका एक्सप्रेस कर दिया हमने सम ऑफ 3 और प्राइम्स में 41 को। तो ऐसे ही आपने यहाँ पे ट्राई कर करके देखना है। अब बी पार्ट देखो, बी है आपका 23 में सिर्फ अब आपने 2 प्राइम में नहीं लिखना बेटा, आपको 3 और प्राइम्स में लिखना है इस वाले क्वेश्चन में। तो 23 में अगर मैंने पहला लिया 3, तो 3 अगर मैंने लिया है तो ये आपका बच गया 20। अब 20 के बाद अब एक प्राइम नंबर ये ले लिया, तो दूसरा अगर मैं 5 लेती हूँ तो 15 हो गया। 15 आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो आपका यानी 5 नंबर हम नहीं ले सकते। तो अगर मैं 20 में से 7 लेस करूंगी तो आपका बचेगा। इसमें से कौन कौन से नंबर लिए, एक 3 लिया, एक 7 लिया और एक 13 लिया। 3 + 7 + 13, तो हो गया ना ये आपका 23। 7 और 3 10 और 13 23। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, नाउ कम टू सी पार्ट। सी में आपका 75 में अभी आप सेम रूल फॉलो करो। पहले मैंने मान लो 3 लिया, तो आपका 72 बचा। अब 72 में से अगर मैं 5 को कंसिडर करती हूँ तो ये आपका 7 67। तो क्या 67 आपका प्राइम नंबर है? क्या 67 आपका प्राइम नंबर है? ये आपने सोचना है। ठीक है, किसी के टेबल में आता है 67? आते हैं? सो 67 आपका किसी के टेबल में नहीं आता। एक तो नंबर इटसेल्फ से डिवाइड होगा ये, और एक 1 से होगा, तो ये प्राइम नंबर है। तो एक मेरा क्या आंसर आ गया, 3 + 5 + 67। तो ये आपका हो गया 67 + 5 72 और 3 75। मुझे ना एक और दिख रहा है, अगर आप 72 3 ही ले लिया आपने, अगर आप 72 में से 7 और करके ले देख लेते हैं। अगर मान लो मेरे को एक और शो करना है, 12 में से 7 गया 5 और 6, तो 65 तो बेटा आपका प्राइम नंबर है नहीं, तो 7 पे तो आएगा नहीं। चलो 7 के बाद है मेरा 11 पे मैंने ट्राई किया तो आपका ये 61 आ गया। तो ये भी लिख सकती हूँ मैं, 3 प्लस उसके बाद दूसरा प्राइम नंबर है 11 देन है 61। तो आप अगर जब इनको करोगे 3 + 11 + 61 भी आपका 75 का हो जाएगा। ऐसे आप फर्दर भी ट्राई कर सकते हो, है ना। तो ये आप ट्राई कर सकते हो। पहले आप स्मॉलेस्ट से ट्राई करो, उसके बाद आ गया आपका 59। सो 59 पे आप क्या करोगे, देखो बेटा 59 में से आप पहले 3 को लेस करो, 3 को लेस करोगे तो ये 56 बच गया। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर मैंने लिया अगर 5, सो ये मेरा बन गया 51। तो क्या 51 किसी के टेबल में आता है? यस आता है, ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो अब हम लेंगे नेक्स्ट 7 जब आप लोगे तो ये आपका आ गया 49। क्या 49 किसी के टेबल में आता है? आता है ना, 7 के टेबल में, तो 7 भी नहीं ले सकते। उसके बाद मैंने लिया 11, तो ये आपका बच गया 45। तो क्या बेटा आपका 45 किसी के टेबल में आता है? आता है। नेक्स्ट क्या है आपका 13। अब देखते हैं, अब हो गया ये, अब 13 लेने पे आया है ये। 13 पे देखो जो 43 है आपका, वो आपका प्राइम नंबर है। सो ये वाला आपका हो जाएगा, 3 मैंने ले लिया एक नंबर, और एक मेरा हो गया यहाँ पे 13 एंड थर्ड नंबर हो गया 43। सो आपका ये हो गया 3 + 13 + 43। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ना फर्दर ट्राई कर करके देख सकते हो। तो पहले का आया 3 + 7 + 31, और भी लिख सकते हो, ऐसे ट्राई कर करके देख सकते हो आप। ठीक है, ये ट्रिक होती है आपकी। 3 + 7 + 13 सेकंड का है, और थर्ड के मैंने 2 मेंशन कर दिए, 3 + 5 + 67 और 3 + 11 + 61। बोथ आर करेक्ट, क्योंकि 67 भी आपका क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट का है 3 + 13 + 43। आई होप आपको ये पूरी वर्कशीट क्लियर हो गई होगी, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम डिवीज़न मेथड से। या आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।